100 साल का यशस्वी जीवन उन्होंने जिया और ये उन्हीं के पुण्यों का प्रताप है कि पूरा परिवार और विशेषकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी प्रदेश की जनता की इतने अच्छे ढंग से सेवा कर रहे हैं। मृत्यु अवश्य भावी जो आया उसे जाना है। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपको स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। आज आपके लिए लाडला भैया से लेके लाडला बहना तक, साथ में किसानों की कर्ज माफी तक की सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की तैयारी शुरू कर दी गई है, मोदी का बड़ा बयान है। और देश की जीडीपी में 18% योगदान जब कृषि का है तो किसानों के लिए मामा क्या नहीं करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करना। और सभी प्रकार की समस्त जानकारी के लिए, चाहे वो जमीन को लेकर हो, चाहे वो हमारे किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारी जो आपसे जुड़ी हुई, जैसे एक बेचारी महिला का घर उजाड़ दिया गया, उस घर महिला का गुहार जीतू पटवारी से, अपोजिशन पार्टी से, मीडिया से, सबसे वो कर रही हैं। तो ये मुद्दा हम भी उठाएंगे, किसी घर परिवार को उजड़ने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी घर को इस प्रकार से बर्बाद नहीं किया जा सकता, तो फिर ये क्यों करे जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी नए प्रकार के ब्राह्मण हैं, उन पर हम एक मीम जो वायरल हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। बताते हैं कश्मीरी पंडित खाते हैं मटन, अब देखते हैं क्या बात हो रही है। अति शिक्षक महापंचायत की घोषणाओं को कब पूरा कर रहे हैं। अति शिक्षकों ने लगातार पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कल ज्ञापन दिया। इसका असर यह हुआ है कि बहुत जल्दी इस पर रणनीति बन सकती है, लेकिन फिर भी 5 तारीख को मैं दिनेश ठाकुर स्वयं जा रहा हूं भोपाल। आप में से जितने भी लोग हों भोपाल आइएगा, ताकि बेरोजगारी की वहां पर बात की जा सके। नीलम पार्क हम सबको पहुंचना है। आगे बढ़ते हैं। शासन ने इन्हें मृत मान लिया है, इन्होंने अर्थी निकाली, काफी बड़ी बात है। लाडली बहना योजना, पत्नी के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन अगर है तो उसका ट्रांसफर नहीं होने दिया जा रहा है। अगर पति के नाम पर है, पत्नी के नाम पर कनेक्शन कोई बात ही नहीं थी। अब लाडली बहना को सब्सिडी का फायदा तभी मिलेगा जब उनके नाम पर होगी। अब उनके नाम पर नहीं थी, तो अगर पति के नाम पर गैस कनेक्शन था तो उसको पत्नी के नाम पे करने में पसीने छूट रहे हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। योजना के लिए PLI अगले 4 साल में 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी बंद हो सकता है। इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी अगर आपके बच्चे कर रहे हैं तो आपके लिए, जी हाँ, आपके लिए खुशखबरी है। हमने मात्र 600 रुपए में पढ़ाना शुरू कर दिया है। वीडियो को पूरा देखना। आज हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चूंकि आपके घर में बच्चे 4वीं से 5वीं में पढ़ने वाले, 5वीं 6वीं में जाने वाले बच्चे अगर हों, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास आपको कहाँ मिलेगी, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर देखो, बच्चे दिन भर मोबाइल तो देखते ही देखते हैं, कम से कम 3 घंटे पढ़ लेंगे। तो हमारी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत बधाइयां कि जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म की अंतिम तिथि अभी 19 तारीख है। लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्म तो आप भरते रहिएगा, लेकिन आपको फरवरी में परीक्षा है, तब तक हम व्यवस्थित तरीके से पूरा कोर्स करवा देंगे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय गाँव गाँव तक पहुंचाना है आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम है जो बेहतरीन आपको पढ़ाती है, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके सारी बातों को। यहां पर कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा लाडला भाई योजना की शुरुआत महाराष्ट्र से शुरू होकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रही है। इस बारे में स्वयं मोहन यादव ने संकेत दे दिए थे। 4 दिन पुराना ये वीडियो आया है और वीडियो हमने आपको बताया भी था। अब इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए ताकि अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बालक बालिका हैं तो उन्हें 12वीं जो हैं, 12वीं पास जो बच्चे हैं, 12th पास जो बच्चे हैं, उनको कितने रुपए मिलेंगे? उनको मिलेंगे 6000। कितने मिलेंगे? 6000। डिप्लोमाधारी, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा कर रखा है तो कितने मिलेंगे आपको? 8000। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएट यानी कि अगर आप स्नातक हैं, अगर आप स्नातक हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 10,000 रुपए प्रति माह। कितना मिलेगा? प्रति माह मिलेगा। 8,000 रुपए क्या है ये? प्रति माह। ये 6,000 रुपए क्या है आपका? प्रति माह। अगर 12वीं पास हो, ये उन बच्चों के लिए दिया जा रहा है जिनके पास कोई उद्योग धंधा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो उनके लिए सरकार प्रोत्साहन के रूप में कि अगर 12वीं हो 6,000 रुपए प्रति माह देकर आपका कोई उद्योग धंधा सेटअप कर देंगे। अगर आप लोगों को ये बताइए, आप लोग ग्रेजुएट हैं और आपके पास पेमेंट नहीं है, और अगर आपको 10,000 रुपए प्रति माह मिलेगा
तो आप क्या करेंगे? कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? सरकार ने 2 साल तक की स्कीम निकाली है। 2 साल तक प्रतिमाह अगर आपको 10,000 रुपये मिलता रहेगा तो लगभग कितना होता है? 2.5 लाख के आसपास हो जाता है। और ये हर माह मिलने से आप अपने उद्योग धंधा, सब्जी का काम हो गया, ठेले का काम हो गया, कोई भी काम धंधा चालू कर सकते हैं। और ये पैसा आपके लिए जो भी फायदा करे, अब वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको प्रतिमाह 10,000 रुपये मिलता है तो क्या करेंगे आप उसका? लाडली बहना को 1250 मिल ही रहे हैं, अब लड़कों को मिल जाएंगे। तो ये महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है 4 दिन पहले। अब ये 15 सितंबर के बाद छत्तीसगढ़ में और उसके 10-15 दिन बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में लागू करने की बात चल रही है। चूंकि शिंदे भी बीजेपी समर्थक है, फडणवीस समर्थक, भले शिवसेना की सरकार है तो क्या हुआ? तो इस चीज को, चूंकि अब चुनाव आने वाले हैं, अलग अलग उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो वहां पर ये लागू करेंगे और अपने आप ही 2-3 साल बाद तो कुछ ना कुछ तो लागू होगा ही होगा। क्या बोलते हो आप लोग? हालांकि सुनने में तो आ रहा है कि 2-3 महीने में ये कर देंगे। देश को संवारने में लखपति दीदियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। अभी कल परसों एक बयान आया था, लेकिन हाँ, इसके पहले मैं मामा का बयान, सॉरी, मोहन यादव का बयान सुनवाता हूं, जिन्होंने लाडला भैया योजना पर मोहर लगा दी। बहनें और भाई सब हैं यहाँ। अपने द्वारा घर के अंदर आने वाले पैसे का दरवाजा बड़ा करना, जितना आ सकता जरूर लाओ, लेकिन जाने का रास्ता छोटा करना। बहन तो क्या, भाइयों के लिए भी ये जो उद्योगों की मालिका बन रही है, ये लाडले भाइयों के लिए भी है, अपने आप के लिए भी ताली बजा दो। भाई और बहन सबका आनंद होना चाहिए। रेडीमेड गारमेंट्स में लाडली बहनाओं को 10 से 15 हजार रुपया महीना तक दिलाने का, ये ट्रेनिंग भी दिलाने की हमारी सरकार योजना बना रही है। मध्य प्रदेश में जोर शोर के साथ शुरू हुई लाडली बहना योजना के तहत शुरुआत में तो बहनाओं के साथ साथ भाइयों को भी पैसा दिया जाएगा, ये बात कह दी गई है। लाडली बहना दीदी, लखपति दीदी योजना का मतलब क्या है? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें महिलाएं बोल रही थी कि हमको 1 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, हमारे समूह को, 12 महिलाओं के समूह को 24 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए। क्यों दिए गए? अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं सर हमारे पास, हमको तो पैसे मिलते ही नहीं है, आप बता दो लखपति बन जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं, महिला का पहले वीडियो सुन लीजिए, अब मैं आज वो सवाल का जवाब भी दूंगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर हमको तो पैसे मिल ही नहीं, लखपति दीदी योजना फर्जी है, नहीं चल रही है। देखो, पहले उस महिला का हम बयान सुनाते हैं और कौन इसमें और कैसे अप्लाई कर सकता है वो भी बताता हूं मैं आपको, ठीक है? वीडियो को जरूर पूरा देखना, मिस्किप मत करना, मिस मत करना। मैं वो दीदी का वीडियो सुनाना चाहता हूँ। हम लोग समूह में जुड़ के आजीविका कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं और उसमें हम लोग को 10 से 12 लाख का आय हो जाता है। प्रति दीदी को 1 लाख से 1.25 लाख का आय होता है। और मैं घर में और आटा चक्की रखी हूँ तो उसमें भी मेरे को प्रतिदिन 300 रुपये की आय होता है। इससे हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से जीवन जी रहे हैं। समूह में जुड़ के हम लोग अच्छा स्थिति में आए हैं। मैं अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रही थी, तो अभी मेरा लड़का एम फार्मा कर रहा है और मेरी लड़की नर्सिंग कर रही है। तो ये सब समूह में जुड़ने के बाद हुआ। आज मैं लखपति दीदी हूँ। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो हम लोग को। तो यहाँ पर लखपति दीदी के लिए क्या होता है, जैसे आप लोग क्या करोगे, सिंगल कोई महिला जाती है तो सरकार सोचती तुम क्या 1 लाख रुपए लेके हम क्या करेंगे? एक तो नीड होना चाहिए, दूसरा आप लोग 4-5 लोग मिलके एक समूह बनाओ और उनको प्रेजेंट करो कि हम इससे मतलब ईंट का कुछ, मतलब मिट्टी का कुछ बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, या फिर हम खजूर से कुछ बनाएंगे, या ना जो भी चीज़ आपके पास है वहाँ पे अवेलेबल, या कुछ नहीं तो टोकनियाँ बनाएंगे, या फिर हम बत्ती बनाएंगे, रुई बनाएंगे, बीड़ी, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, मैं XYZ जो आप बना सकते हैं। सिलाई मशीन का उपयोग करके हम लोग कपड़े बनाएंगे, कपड़े सिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्ट आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ये बताओ शिवराज मामा ने क्या कहा है। शिवराज मामा ने कहा है कि ग्रंथों में लिखा है कि नारी के बिना यज्ञ अधूरा है। विकसित भारत के निर्माण और संपूर्ण कल्याण का यज्ञ भी नारी के उत्थान और सशक्तिकरण के बिना नहीं हो सकता। इसलिए गांव-गांव की महिलाओं को हम स्टार्टअप से लेकर, देखिए यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, स्टार्टअप से लेकर स्पेस तक भारतीय महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। इसीलिए शिक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक उद्यम महिलाओं को सुगमता के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। इसके लिए आज देश भर में करीब 92 लाख स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जिसमें 10 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है 10 करोड़ बहनें कितनी, 92 लाख स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह मतलब कि ये लोग मिलकर क्या करते हैं कि अपना जो भी उद्योग धंधा चालू करना चाहें उसके लिए पैसा जो है वो सरकार देगी। अब आप लोग सोचते हैं कि हम घर बैठे रहें, हमको 1 लाख रुपए दे दो साहब। काय के लिए दे दो? क्यों दे दो? खर्चा करने के लिए नहीं।
आपको अगर स्व सहायता समूह से जुड़ना है तो पहले आप स्व सहायता समूह बनाइए, एक इकट्ठा कीजिए लोगों को, उसके बाद ये काम होंगे। मोदी के नेतृत्व 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तो मात्र 1 करोड़ बनी है, अब 3 करोड़ और बनेंगी। जीडीपी में कृषि का योगदान काफी ज्यादा है। इसी का एक सबक है कि यूरिया डीएपी खाद पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है और आगे चलकर किसानों को कर्ज माफी का भी प्लान बना रहे हैं। आज मामा ने यूरिया डीएपी के बारे में क्या कहा, सुनिएगा। किसानों का भला करना चाहिए। यूरिया हो, डीएपी हो, खाद हो, कितनी सब्सिडी किसान भाइयों और बहनों को दिए जा रही। 2100 रुपए की सब्सिडी मिलती है यूरिया की एक बोरी खरीदने पर किसान भाइयों को। डीएपी के दाम बढ़ ना जाए, केवल 1350 रुपया में डीएपी मिले। आप जानते हैं कि बीच में तुर्की की समस्या के कारण, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण जहाज देर से पहुंच रहे थे, समय ज्यादा लग रहा था, पैसा भी ज्यादा लग रहा था, तो 2625 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया ताकि खाद की कीमत ना बढ़े और लागत कम बनी रहे। 1 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री जब हमारे बदल गए थे, उनका नाम क्या था, मोहन यादव। मोहन यादव ने घोषणा की थी जिसको लेकर पटवारियों को लगातार समन भेजे गए, पटवारियों के ऊपर कार्रवाई भी की गई और नए नए कड़े कानून बनाए गए। लेकिन आज भी फिर से मोहन यादव आज भी उसी राग को लाभ रहे हैं कि हम नामांतरण और रजिस्ट्री एक ही दिन कर रहे हैं। और इसमें अगर आप सभी को कोई समस्या आ रही हो तो सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 181 पर फोन कीजिए। क्यों? क्योंकि मोहन यादव 4 बार बोल चुके हैं कि जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी उसी दिन आपको नामांतरण करना है। और होना भी चीज। सुनते हैं मोहन यादव जी का बड़ा बयान, ये कल की वीडियो है। सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की, जिसके कारण से पटवारी के पास अलग से आवेदन करना, उनको तारीख लगाना, न्यायालय तक जाना, राजस्व न्यायालय तक जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसमें सीधे सीधे नई तकनीक के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के साथ ही पंजीकरण का एक सिस्टम हमने पहले प्रारंभ किया। लेकिन मुझे बताया गया था कि हमारे कई सारे कृषकों के समय समय के नामांतरण, बंटवारा, नक्शे के संशोधन, ऐसे कई विषय पेंडिंग थे। तो हमने एक अभियान चलाया था पहले, जिसमें लगभग 30 लाख का पहले लोगों के नामांतरण बंटवारे के प्रकरण कंप्लीट हुए। दूसरे चरण में ये 20-31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से नामांतरण के 2,71,626, बंटवारा के 27,000। तो मोहन यादव के इस बयान के बाद पटवारियों पर फिर सख्ती अपनाई जाएगी और अगर पटवारी आपका काम नहीं करता है तो सीए ने मोहन यादव को 181 पे फोन लगाइए। लेकिन हमारे यहाँ पर आज एक ऐसी महिला जो अपने दुख दर्द का बयान कर रही है, जीतू पटवारी हो गए, विपक्ष का नेता हो गए, उनसे गुहार लगा रही है कि यह घर हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। 60 सालों से मेरे पूर्वज इसी भूमि पर रहकर मेहनत से बनाया था और उसे तोड़ दिया गया। सुनते हैं इस महिला का एक दुखद बयान। मेरे नारायण में इन लोगों ने मेरी रोजी रोटी तोड़ दी और मेरे घर में ताला लगा था तो ताला तोड़ के चले गए, मेरे घर के अंदर घुसे थे। मेरे को रहना खाना मुश्किल किए हैं सर। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बाद भी कोई मतलब नहीं है। तहसीलदार जो है जबरदस्ती मेरा घर तोड़वा दीजिए, दुकानदारी घर भी तोड़वाने के लिए लगे हैं। 15 अक्टूबर की डेट दे दीजिए। ये कौन लोग ये लगा है? विजय ठाकुर और प्रमोद सरोगी और बाकी पहुंच इनकी ऊपर से नीचे तक है। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है भाजपा वाले। आप बताइए। भैया मैं 50-60 सालों से अपना परिवार लेके रहने के बाद ज़्यादा रहते चले आए हैं, गलत सीमांकन करके। और ये भाजपा के लोग जो है मेरा घर तोड़ दिए, मेरी दुकान तोड़ दिए। उनकी पटवारी जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी मदद करें। आप किस समाज के हैं? विश्वकर्मा हूँ सर। ओबीसी समाज के। आप क्या चाह रहे हैं?
सर मेरी किसी भी तरीके से रोजी रोटी करता है मैंने सर, मेरे न्याय बच्चों का दिलाएं सर। रोड में घूम रहे हैं। 5-6 दिन से हो गया, हम लोग को तो घर के बाहर भाग रहे हैं, कैसे रह रहे हैं भूखे प्यासे, लड़कों बच्चों को लेके गुंडागर्दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जन्मभूमि और करभूमि 60 सालों से पूर्वज की जमीनों पर बने हुए मकानों को जब तोड़ा जाएगा तो लोग गुस्सा तो होंगे, नाराज तो होंगे। आप लोग बताइए, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, तो फिर ये क्यों नहीं मान रहे हैं? पति पत्नी एक ही माने जाते हैं ना। अब ये क्या नाटक हो गए कि पति के नाम पर सिलेंडर है तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, सब्सिडी नहीं देंगे। 450 रुपए का सिलेंडर उनको ही मिल रहा है जिनकी उज्ज्वला योजना में, जिनका नाम या जिनका लाडली बहना में नाम है और उनके नाम पे गैस कनेक्शन है। अब मान लो पति के नाम पे, तो क्या गलती है बेचारी महिलाओं की? बताओ ये क्या बात हुई? पति पत्नी जब एक ही मानते हो आप, तो फिर पति अलग और पत्नी अलग होते हैं क्या? और अब कनेक्शन ट्रांसफर करवाना है तो वो भी नहीं करने दे रहे तुम। अगर पति के नाम पे था तो पत्नी चाहे कि भाई हम लाभ लेने के लिए अपने नाम पे कनेक्शन ट्रांसफर कर, वो भी नहीं कर रहे तुम, तो ये गलत हो रहा है। इस पर भी देखिए, अगर आप ये तो बहना, या तो योजना चलाओ ही मत चलाओ योजना। फ्री की योजना में चाहिए नहीं, हमारे बच्चों को सक्षम बना दो, हमारे बच्चों को पढ़ा दो, उनको रोजगार दे दो, हम अपने आप बढ़ जाएंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी फ्री में खैरात, लेकिन अगर दे रहे हो तो फिर दिल से दो। या तो भंडारा करो ही मत, और भंडारा करो तो फिर पूरा खाना खिलाओ। ऐसा नहीं कि बस अब सब्जी दे देंगे, पूड़ी नहीं देंगे, पूड़ी देंगे, सब्जी नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। यानी कि कुल मिला के अगर आपने लाडली बहना योजना चलाई थी ना, तो अभी ये बताओ, जो नई लाडली बहना चालू होनी थी उसका क्या हुआ? नई लाडली बहना को चालू किया जाए, हमारी मांग है। लाडली बहना का तीसरा चरण चालू किया जाए, हमारी मांग है। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मांग करेंगे कि तीसरा चरण चालू करो। हमारी वंचित बहना है, उसका बेचारा क्या होगा, उनका काम बताओ आप। ठीक है, यहां पर रोजगार के नए द्वार खोले जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये मान गए, हम रोजगार के नए द्वार खोले जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है, लेकिन कम से कम सरकारी नौकरियों पर तो जो बट्टा लगा उसको तो खत्म कर दो। सरकारी नौकरी के लिए हमारे बच्चे परेशान होते हैं। अच्छा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो जो व्हाट्सएप में चैनल सर्च करते हैं ना, जहाँ अपडेट्स में जाके सर्च करते हैं, तो वहाँ व्हाट्सएप चैनल को सर्च करना दीप्ति सिंह अकेडमी, और या तो इसको स्कैन कर लेना, दीप्ति सिंह अकेडमी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम कभी बंद हो सकता है। ठीक है, और अगर आपके घर में कोई बच्चा जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय, MPPSC, पुलिस, पटवारी, कुछ भी कर रहा हो, महिला पर्यवेक्षक, वर्ग 3 सीटेट, हमारी किताब भी चलती है, महिला पर्यवेक्षक की हमारी किताबें भी चलती हैं, है ना, हमारे पास सब कुछ मटेरियल आपको कुछ भी पढ़ना हो, दीप्ति सिंह अकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। और 5 तारीख को हम आपके लिए सहयोग करने आ भी रहे हैं भोपाल, तो आप लोग सब वहाँ मिलते हैं। ये हमारी पूरी टीम है। और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अगर हम देखें तो 599 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, 1 साल तक वैलिड रहेगा। इसमें PDF नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन और आपके लिए ऑनलाइन PDF, ऑनलाइन क्लास, सब कुछ मिलेगा। आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। और ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाइए, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होना जरूरी है दीप्ति सिंह अकेडमी का, ताकि आप लोग जागरूक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर